are the answers to 20 top questions on Alexander the Great in Hindi? 1. सिकंदर महान कौन थे? अलेक्जेंडर महान या सिकंदर महान मैसेडोनियन शासक थे जो 336 बीसी में राज्य करने लगे। 2. सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 बीसी में पिला नामक स्थान पर हुआ था। 3. सिकंदर का पूरा नाम क्या था? सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर था। 4. सिकंदर का शिक्षा का क्या क्षेत्र था? सिकंदर को अपने गुरु अरिस्टोटल के द्वारा विशेष शिक्षा प्राप्त हुई थी। 5. सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम किंग फिलिप था। 6. सिकंदर के प्रमुख युद्ध क्षेत्र कौन से थे? सिकंदर के प्रमुख युद्ध क्षेत्र यूरोप, एशिया और अफ्रीका थे। 7. सिकंदर के प्रसिद्ध युद्ध कौन से हैं? सिकंदर के प्रसिद्ध युद्ध में ग्रीक सम्राट डारियुस और पोरस के साथ थे। 8. सिकंदर के द्वारा कितने देश और राज्यों को जीता गया था? सिकंदर ने अपने अधिकार के अंतर्गत 20 से अधिक देश और राज्यों को जीता था। 9. सिकंदर का मर्डर किसने किया था? सिकंदर का मर्डर एक अपरिचित व्यक्ति द्वारा किया गया था। 10. सिकंदर की मृत्यु किसने हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बुखार के कारण 323 बीसी में हुई थी। 11. सिकंदर का जीवनी कहाँ उपलब्ध है? सिकंदर की जीवनी प्रमुखतः प्लूतार्क और अरियन द्वारा लिखी गई है। 12. सिकंदर की महत्वपूर्ण यात्राएं क्या थीं? सिकंदर की महत्वपूर्ण यात्राएं भारत, इजिप्ट, ईरान, ग्रीस और तुर्की में शामिल हैं। 13. सिकंदर के धर्म क्या था? सिकंदर का मानना था कि वह अपोलो का पुत्र है। 14. सिकंदर का विश्वास क्या था? सिकंदर व्यापक धार्मिक और राजनीतिक धारणाओं का पालन करते थे। 15. सिकंदर के प्रेरणा स्रोत कौन थे? सिकंदर के प्रमुख प्रेरणा स्रोत ग्रीस, इजिप्टियन और पर्शियन कला थे। 16. सिकंदर की सेना में किसका प्रमुख योगदान था? सिकंदर की सेना में यूनानी और मैसेडोनियन सैनिकों का प्रमुख योगदान था। 17. सिकंदर की शादी कब हुई थी? सिकंदर की शादी 327 बीसी में रोक्साने के साथ हुई थी। 18. सिकंदर के सिक्के कैसे थे? सिकंदर के सिक्के चांदी और सोने के थे और उनमें उनकी मूर्ति या नाम था। 19. सिकंदर का विरासत कौन उतारा? सिकंदर का विरासत उनके जन्म से बादशाह पर चला गया। 20. सिकंदर के बाद क्या हुआ? सिकंदर के बाद उनके साम्राज्य का विभाजन हुआ और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। यहाँ है महान पोरस राजा पर 20 प्रमुख प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। 1. पोरस राजा कौन थे? पोरस राजा भारतीय इतिहास में महान एवं प्रसिद्ध राजा थे। 2. पोरस राजा का जन्म कहाँ हुआ था? पोरस राजा का जन्म जबालपुर नगरी में हुआ था। 3. पोरस राजा का पूरा नाम क्या था? पोरस राजा का पूरा नाम पोरस या पुरुषोत्तम था। 4. पोरस राजा के पिता का नाम क्या था? पोरस राजा के पिता का नाम हिस्टाफनीज था। 5. पोरस राजा की महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से थे? पोरस राजा की महत्वपूर्ण युद्धों में है जीक्स और ह्यास्पास के खिलाफ युद्ध और अलेक्जेंडर के साथ युद्ध। 6. पोरस राजा के प्रमुख सामरिक योगदान क्या था? पोरस राजा के प्रमुख सामरिक योगदान में है उनकी बहादुरी, रणनीति और सेना की तैयारी। 7. पोरस राजा की राजनीतिक धारणाएं क्या थीं? पोरस राजा की राजनीतिक धारणाएं धर्मनिरपेक्षता, लोकहित और राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहित करती थीं। 8. पोरस राजा की सेना में किसका प्रमुख योगदान था? पोरस राजा की सेना में उसके सैनिकों का प्रमुख योगदान था। 9. पोरस राजा के बारे में विशेष शिक्षा कहाँ से मिली थी? पोरस राजा को अपने पिता से और गुरुकुल से विशेष शिक्षा मिली थी। 10. पोरस राजा की प्रसिद्ध यात्राएं कौन कौन सी थीं? पोरस राजा की प्रसिद्ध यात्राएं अफ्रीका, एशिया और यूरोप में शामिल हैं। 11. पोरस राजा का विश्वास क्या था? पोरस राजा का विश्वास धर्मनिरपेक्षता, न्याय और साम्राज्यिक समर्थन को था। 12. पोरस राजा के प्रेरणा स्रोत क्या थे? पोरस राजा के प्रमुख प्रेरणा स्रोत आचार्य चाणक्य, महावीर और गौतम बुद्ध थे।
13. पोरस राजा के विजय के बाद क्या हुआ? पोरस राजा के विजय के बाद उनका साम्राज्य बड़ा और समृद्ध हुआ। 14. पोरस राजा का मरण कैसे हुआ? पोरस राजा का मरण एक अपरिचित कारण के कारण हुआ था। 15. पोरस राजा का युद्ध क्षेत्र कहाँ था? पोरस राजा के प्रमुख युद्ध क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप था। 16. पोरस राजा के सिक्के कैसे थे? पोरस राजा के सिक्के चांदी और सोने के होते थे और उनमें उनकी मूर्ति या नाम था। 17. पोरस राजा की अन्य बड़ी योजनाएं क्या थीं? पोरस राजा की अन्य बड़ी योजनाएं शिक्षा, कला और विज्ञान को प्रोत्साहित करना था। 18. पोरस राजा के समय के महत्वपूर्ण कौन कौन से विचारक थे? पोरस राजा के समय के महत्वपूर्ण विचारक शांतिनिकेतन, चाणक्य और महावीर थे। 19. पोरस राजा के शासन की विशेषताएं क्या थीं? पोरस राजा के शासन की विशेषताएं समर्थ और समाजवादी थीं। 20. पोरस राजा का उत्तराधिकार किसने संभाला? पोरस राजा का उत्तराधिकार उनके पुत्र किसने संभाला? यहाँ है सिकंदर की भारत पर हमले के बारे में प्रश्नोत्तरी रूप में। 2. सिकंदर ने भारत का हमला किया। उत्तर: सिकंदर का भारत पर हमला 326 BC में हुआ था। 3. सिकंदर की सेना में कितने सैनिक थे? उत्तर: सिकंदर की सेना में लगभग 40,000 से अधिक सैनिक थे। 4. सिकंदर ने कौन कौन सी जीत दर्ज की भारत में? उत्तर: सिकंदर ने जीस के शासक पुरुषोत्तम को हराया और उसका साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। 5. सिकंदर के भारत प्रवास का परिणाम क्या रहा? उत्तर: सिकंदर के भारत प्रवास का परिणाम था कि भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक अभिवृद्धि में कुछ परिणाम विचलित हुए और कुछ क्षेत्रों में संघर्ष और विरोध बढ़ा। 6. सिकंदर का भारत प्रवास कैसे समाप्त हुआ? उत्तर: सिकंदर का भारत प्रवास उसके सैन्य बल के कामयाब होने के बाद समाप्त हुआ। 7. सिकंदर ने भारत में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? उत्तर: सिकंदर ने भारत में अपने सबसे निकटवर्तीय विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया और वहां कई स्थानों पर अपने प्रशासनिक अधिकार स्थापित किए। 8. सिकंदर के भारत प्रवास की प्रमुख योजना क्या थी? उत्तर: सिकंदर की प्रमुख योजना थी भारत के साम्राज्य को अपने अधीन करना और उसकी समृद्धि का लाभ उठाना। 9. सिकंदर के भारत प्रवास के बाद भारत में क्या बदलाव हुआ? उत्तर: सिकंदर के भारत प्रवास के बाद भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव हुआ, लेकिन यह उसके पूर्ण साम्राज्य का अंत नहीं था। यहाँ है पोरस और सिकंदर के युद्ध के बारे में प्रश्नोत्तरी रूप में। 1. पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कब हुआ था? उत्तर: पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध 326 BC को हुआ था। 2. युद्ध के स्थल पर पोरस और सिकंदर की सेनाओं की संख्या कितनी थी? उत्तर: पोरस की सेना में लगभग 30,000 गाड़ियां और 200 भारतीय हाथियों के साथ थी, जबकि सिकंदर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे। 3. युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ था? उत्तर: युद्ध का प्रारंभ हुआ जब सिकंदर की सेना जीस नदी पार कर रही थी और उसे पोरस की सेना ने वहां पर रोक दिया। 4. पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? उत्तर: पोरस ने अपने अद्वितीय युद्ध नौक के साथ सिकंदर की भारी सेना को परास्त कर दिया, लेकिन उनकी चाल ने सिकंदर को हराने में नहीं कामयाब हो पाई। 5. युद्ध के दौरान पोरस और सिकंदर के बीच कौन कौन सी चालें हुईं? उत्तर: पोरस ने अपनी बड़ी और प्रभावी युद्ध कौशल के साथ गाड़ियों की अप्रत्यक्ष चाल से सिकंदर की सेना को परास्त किया। सिकंदर ने अपने बहादुर सैनिकों की मदद से और रणनीति के माध्यम से पोरस की सेना को हराया। 6. युद्ध के परिणाम क्या रहे? उत्तर: युद्ध के परिणाम से पोरस हार गए और सिकंदर विजयी रहे। पोरस के विदेशी साम्राज्य का अंत हो गया और उसका भारतीय साम्राज्य सिकंदर के अधीन आ गया।